अरे भाई किस किस चीज़ की खुशियाँ मनाएं यार, बॉबी की सेंचुरी की खुशियाँ मनाएं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के निकलने की खुश निकले तो वो भी नहीं है, मेरा शेटी अभी भी जो है वो लटका हुआ है। बट यार क्या बात है भाई, क्या वन साइडेड 57 बॉल के ऊपर सेंचुरी मार के बाबर आजम जा रहे हैं अपनी टीम को लेके लीड करते हुए सीधा फाइनल के अंदर। कहीं ना कहीं मैं डर गया था जब ये पिछला मैच जीते थे ना इस्लामाबाद यूनाइटेड, मैंने कहा लो जी एक हाथ तो इनका आ चुका है ट्रॉफी के ऊपर। अब ये अगर गलती से भी एक दिन भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे तो फाइनल में आ जाएंगे, और इसका मतलब है कि फिर नए कप्तान पाकिस्तान नेशनल टीम को मिल जाएगा। आप लोगों को भी सब मजाक लग रहा है, ये होने वाला है। शुक्र करो कि बचाने के लिए कौन आया, बॉबी। बॉबी 2.0, बॉबी रीलोडेड। भाई ये देख रहे हो, ये क्रिकेट देख रहे हो, ये वाली वो शॉट्स होती हैं। क्या कौन सा टुल्ला मारा है भाई, सारी की सारी क्रिकेटिंग शॉट्स मार के भाई तू चौका मार, डबल ले, सिंगल ले, फिर चौका मार, फिर डबल सिंगल। तकरीबन 200 की स्ट्राइक रेट के ऊपर बॉय ने जो है वो सेंचुरी मार दी है। आज क्या होगा, हिटर्स की दुकान किस तरह चलेगी? खैर उनकी दुकान चलती रहेगी क्योंकि गालियां देने का तो ज्यादा मौके मिल जाएंगे ना। हर दफा तो हर रोज तो सेंचुरी नहीं हो सकती, बट क्या ही मैं कहता हूँ भाई सब कुछ छोड़ दो। सबसे पहले सारे जितने भी बाबर के फैंस हैं ना, वो खड़े होके मिसबाउल हक के लिए तालियां बजा दे भाई। उसका जिधर आप लोगों को मिल रहा है, जिस जगह पर भी कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, जिधर उधर जाके कहो थैंक यू मिसबा, हैशटैग जो है वो ट्रेंड कराओ, थैंक यू मिसबा। ये आपका जो कोच आपको रेलू कट्टा मिला हुआ है जो कि नेशनल टीम के अंदर लगा हुआ है, जिसको कह रहा था अगर तू थोड़ी सी कीपिंग सीख रहे ना तो तू बड़ा कमाल हो जाएगा। कोई नॉर्मल होता ना बंदा, उसने अपने पैड्स को तवे पे गर्म करके ना इसके मुंह पे मारना था कि तेरी हिम्मत, तू मुझे इस किस्म की बातें कर रहा है। मैं कीपिंग करूं अब सिर्फ तेरे ये रेलू कट्टे स्टैंडर्ड के मुताबिक जी, मुझे 11 में से 13 ऑलराउंडर्स चाहिए जो बैटिंग भी कर सकें, बॉलिंग भी कर सकें, फील्डिंग भी कर सकें, हाथों पे मेहंदी भी लगा सकें, सब काम कर सकें वो। खैर भाई दफा करो, जो भी आपके घटिया कोचेस जो भी आप लोगों का चल रहा है। मिसबा ने ये जो अभी जो इनका कोच है, ये हमारी पहली वीडियो हमने बनाई थी मेरा ख्याल में, जब पीएसएल शुरू हुआ था। मिसबा का वो आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो बैठ के ये कह रहा था कि हमने बाबर को कहा यार तू जिस तरह खेलता है ना तो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ही खेल। और मैंने यहाँ पे शुक्राने के नफल अदा किए थे कि शुक्र है किसी ने आके इसको ये कह दिया भाई, यही करवाना था भाई इससे। निकल निकल के छक्के भी मारे हैं भाई आप। ऑफ कोर्स क्या जो टेस्ट प्लेयर होता है जिसकी टेक्निक ठीक होती है, क्या उस गेम के अंदर छक्का नहीं मार सकते आप? क्या आपको नहीं पता कि किस तरह हवा में खेलना है? सीधी सी बात इसको ये करनी थी यार कि चलो 120 की स्ट्राइक रेट के ऊपर लोग बातें कर रहे हैं ना, तू 130 पे चला जा, या फिर ये जो 7th ओवर से लेके 12 ओवर तक जो तुम एंकर कर रहे हो वो मत करो। इतना से एक चेंज कराना था इसकी बैटिंग के अंदर। पता नहीं क्या से क्या हो रहा है जी, ये भी करे वो भी करे, कीपिंग भी करे, उसको छक्के मरवा रहे हैं, उसका बैलेंस खराब हो रहा है, नेट पे पता नहीं क्या कुछ उसे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कर ही नहीं सकता भाई। ये दो तरह की बैटिंग है जिनकी आप बात कर रहे हैं। एक बंदा एक चीज का एक एक्सपर्ट है, आप उसको दूसरे चक्कर में करके उससे भी आपने निकाल दिया, जैसे कि साइम अयूब के साथ किया आपने, उसको बैटिंग से निकाल के बॉलिंग के ऊपर लगाया हुआ था, उससे भी गए। खैर यार क्लासी शॉट्स मारी हैं, क्लासी छक्के मारे, शादाब को भी मारे, फहीम को भी मारे, और रोटी गैंग जो था ना उसकी तो सारी रोटी बाहर इसने निकाल दी। क्योंकि ये भी हुआ यही होगा ना, रोटी गैंग हमारा पक्का हो गया था टीम के अंदर, बाबर को निकाल दिया था, बाबर अब वापस गया तो रोटी गैंग ने जो है वो अपने रंग रूप दिखा दिए होंगे, बात नहीं करते होंगे, साथ रोटी नहीं खाते होंगे। फहीम और शेरडी की तो तसल्ली से एक ओवर में शेरडी भाई ने मेरे ख्याल में 19 रन भी खाए हैं। और क्यों खाए हैं? क्योंकि क्राउड आ गया था, शोर आ गया तो मेरा दोस्त जो है पैनिक कर जाता है। खैर उसके बारे में आगे चल के आराम से बात कर लेंगे कि क्या किया क्या नहीं किया दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर ने। बाबर ने 80s में आके छक्के मारे हैं, चौके मारे हैं, और छक्का मार के सेंचुरी की है भाई। पाकिस्तान का आज हैप्पी इंडेक्स रूच पे गया हुआ है। खैर भाई मैच में बहुत कुछ है, मैच में बात होती भी रहेगी, हम क्रिकेटर्स को तो सपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में और भी बहुत से एथलीट्स हैं जिनको हमारी सपोर्ट की जरूरत है। ऐसे ही टैप टैप सेंड ने एक स्टोरी रिलीज की है अरशद नदीम के ऊपर, पाकिस्तान का ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। क्रिकेट को ही लग जाएगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, तू एक निदा सोच। हर नौजवान का आपको पता है पाकिस्तान में शौक होता है कि मैं क्रिकेट की तरफ जाऊं। आप सबको पता है कि क्रिकेट में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो मैं चाहता था कि अपने घर को सपोर्ट करूं। मैं आज भी दावे से कह सकता हूँ अगर अरशद केरल में आते ना तो ये दूसरे शेब अख्तर होते। सबसे पहले जो मैंने जैवलिन बनाई वो मेरे वालिद साहब हैं, उन्होंने मुझे बांस की जैवलिन बना के दी, ऊपर फिर हमने इकट्ठे मिलकर जो है ना उसकी ग्रिप की थी। मैं तो क्रिकेट को बजाय मैं तो एथलेटिक्स को तरजीह देता। मैं कहता था भी क्रिकेट 11 लड़के खेलते हैं और एथलेटिक्स जो है ये वन मैन शो है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है अभी वो एक तो ओलंपिक का रिकॉर्ड उसने ब्रेक किया, 118 साल तारीख ओलंपिक की। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह देखा है वो लोगों का प्यार कि लाहौर से गांव तक ये तकरीबन रोड भरा हुआ था।
जैसे क्रिकेट खेली जाती लीड्स विद सच ब्यूटीफुल कंटेंट। बाकी ब्रांड्स को भी चाहिए भाई कि थोड़ा सा सबक शबक ले लो। क्रिकेट के अलावा और भी बहुत सी स्पोर्ट्स हैं जिनके ऊपर बात करनी होती है, उनको प्रमोट करना होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि भाई पाकिस्तान के अंदर अगर अच्छी तरीके से ब्रांडिंग की जाए ना, तो जो मुर्गों की लड़ाई होती है ना, उसमें भी इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। भाई मार्केटिंग करो, उनको प्रमोट करो, एथलीट्स बनाओ, हीरोज बनाओ, ताकि लोगों की फैन फॉलोइंग उनके लिए बनना शुरू हो जाए। लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, आपको सिर्फ हर फील्ड में से हीरोज चुनने होते हैं और फिर उनको उस तरह प्रेजेंट करना हो। खैर, अगर हीरोज की बात की जाए तो इसमें हमारे वो हीरोज भी शामिल हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और पाकिस्तान में अपनी रेमिटेंस भिजवाते हैं। और ऐसे हीरोज के लिए एक ऑफर है, अगर आप मुल्क से बाहर हैं तो टैप टैप सेंड ऐप को डाउनलोड करें। उसके जरिए आप बहुत ही मुनासिब रेट्स के ऊपर पाकिस्तान पैसे भिजवा सकते हैं, वो भी चुटकियों में। सो अभी टैप टैप सेंड को डाउनलोड करो, मेरा प्रोमो कोड CBA यूज करो ताकि तुम लोग को बेहतरीन किस्म के डिस्काउंट भी मिल जाए। खैर भाई, कमिंग बैक टू द मैच, आज बहुत खुशियां हैं यार, आज बहुत खुशियां हैं। बॉबी की सेंचुरी होगी। तुम लोग भाई अभी तक भी इधर बैठे हुए क्यों? खड़े हो जाओ, नाचो, सड़कों के ऊपर जाओ, फुलझड़ियां होनी चाहिए, फायरवर्क्स होनी चाहिए। भाई ये एक सेंचुरी, दूसरी सेंचुरी आ गई और 80-80 90-90 रन भी मारे में। और क्या खूबसूरत, और क्या क्या कहते थे लोग कि बड़े मैचेस का प्लेयर नहीं है हमारा दोस्त बॉबी जो है, इससे बड़ा और क्या स्टेज हो सकता था। अब ऐसे आपस की बात है, अगर फाइनल में अगर बेचारा कुछ नहीं भी करता तो कोई इतना मसला नहीं। और सबसे जो मैं खुश हुआ हूं ना यार, वो इस बात में मैं खुश हुआ हूं कि पहला मैच था जिसके अंदर क्राउड को छोड़ा गया और क्राउड आए भी, वो आए भी बेचारे सारे बाबर आजम को देखने के लिए थे और उसकी सेंचुरी देख के गए। एक थोड़ा सा मसला हुई जो पाकिस्तान में होता है कि एक तो रात को 9 बजे उन्होंने कहीं टिकट शिकट खोले, उसके बाद पता नहीं वेबसाइट वगैरह से लोगों को मिल नहीं रहे थे, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो ये कहते हैं कि यार हम स्टेडियम में जाके वहाँ पर जाकर, और अगर लिए भी हो तो वहाँ पर वो पूरा वो जिनका प्रोसेस चल रहा होता है, असली नकली फलाना सिक्योरिटी, उस चक्कर में बाहर इतना रश लगा हुआ था, उतने अंदर थे उतने बाहर भी थे। तो बाबर की आधी इनिंग्स तो बेचारों ने बाहर से ही सुनी। ये है कि कम अज कम जो है एंड में और वो दूसरी इनिंग्स के शुरू होने से पहले पहले तक स्टेडियम फुल भर गया था। कराची वालों लवली यार, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो इसी बात का दुख था कि कराची में हो रहा है, पता नहीं ये ना हो कि खाली स्टेडियम हो जाए और बेइज्जती होगी। थोड़ा लेट हो रहा था क्योंकि हमारी माशाल्लाह प्रोसेस इस तरह की होती हैं, बट बेहतरीन किस्म का क्राउड आया हुआ था। और क्राउड आया हुआ था तो शोर मचना शुरू हो गया। शोर मचना शुरू हो गया तो क्या हो गया, किसके रंग वापस आ गए? मेरे दोस्त शेडी के रंग वापस आ गए। ये मासूम ना प्रेशर के अंदर पैनिक कर जाता है। आज उसी तरह पैनिक किया है। शुरू में जब एक आउट किए उन्होंने मोहम्मद हारिस का, तो बहुत एग्रेशन निकल गई थी, क्योंकि यही होता है जब आप बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं तो फिर उसको रिलीज़ करने के लिए इस किस्म की हरकतें, बहुत ज़्यादा एग्रेशन की निकली है। हालांकि मोहम्मद हारिस बड़ा बेहतरीन, बल्कि बाबर और बाबर के जो बैटिंग कोच हैं हारिस, उन दोनों ने मिलके, इसके लिए तालियां होनी चाहिए, मोहम्मद हारिस ने इसको ठीक कर लिया। भाई बैटिंग कोच तो ये दोनों ने मिलके बहुत ही बेहतरीन पावर प्ले में हमें सबसे ज़्यादा स्कोर बनाया है इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। लेकिन खैर जब इनको आउट किया है हारिस को, तो उसके बाद खूब इन्होंने सेलिब्रेशंस भी किए हैं। उसके बाद फिर अगला ओवर जब आया तो उसके अंदर आके इन्होंने कोई 19 रन दिए हैं, तकरीबन 5 वाइडे भी कराई हैं। उसके अंदर वाइडों पे वाइडे फेंक रहे हैं, दांत सारे निकलना शुरू हो गए। इस कान से लेके यहाँ इस कान तक जो उनकी स्माइल आती है ना, वो मुंह पे आना शुरू होगी, क्योंकि वो प्रेशर के अंदर बेचारा इस तरह पैनिक कर जाता है। अब आप वही सोचे कि जो इंडिया वाले मैच होते हैं, आप लोग कह रहे होते हैं कि इतने हवनक क्यों हुए हुए होते हैं, इसीलिए हुए होते हैं क्योंकि वहां पर तो इससे डबल क्राउड होता है और सारा का सारा वैसे भी इंडियन की सपोर्ट होती है। खैर भाई ने हारिस को आउट किया, शादाब ने आउट किया। इस्लामाबाद क्लब के जो फैंस थे ना, वो भी सर पकड़ के बैठे हुए थे। मैंने खुद देखा था, लाइव टीवी के ऊपर आ रहा था, वो लोग सर पकड़ के बैठ गए थे कि यार इसको क्यों विकेट मिल गई, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर ये परफॉर्म करेगा तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का कप्तान कौन बन रहा है अगला। खैर भी ऐसी कोई बात नहीं। मेरे दोस्त शादाब ने जो है वो ब्रेक थ्रू लिया था, जो शुरू के अंदर आके एक ही कोई विकेट गिरी थी जो सही टाइम के ऊपर गिरी थी, वो मेरे दोस्त शादाब ने ली थी हारिस की। उसके अंदर भी वैसे 1.5 विकेट जो थी ना, वो चैपमैन की थी, उन्होंने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा था, लेकिन लिखी जो है वो शादाब के लिए ही जाएगी। बट खैर कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कुट्टे खा रहे थे। कैप्टन ने कहा जैसी पावर प्ले खत्म हुए, मुझे 2 ओवर, मैं अभी तुम लोगों को बताता हूँ, एक खा ली थी उन्होंने, और फिर उसके बाद जो है वो चैपमैन की ज़बरदस्त फील्डिंग की वजह से विकेट भी मिल गई इनको। बट आगे भी लेके गया, विकेटों पे विकेटें लेके जा रहा था, बहुत ही क्रूशल विकेटें थी। पिशावर वालों को गले से पकड़ा हुआ था मेरे दोस्त शादाब ने। बैटिंग में भी आके जो है इन्होंने बहुत बेहतरीन किस्म की बैटिंग फिर से कर ली। जब प्रेशर सिचुएशन थी, जब इनके ऊपर सारा इन्हिसार आ गया था, ऊपर से भी जब नहीं चल, ऊपर से चल गए थे, जो स्टार्ट था वो तो हो गया था, आगे आपने आके करना था, तो उसके अंदर भी बेहतरीन इनिंग्स खेल के ये चले गए हैं। मेरे भाई ने ना चैपमैन को रखा हुआ है। ये कह रहे हैं जी, इन्होंने पहले तो टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का वो सोचा कि हम चेस कर सकते हैं। चेस की ज़रा इनकी कंडीशन देखें, शुरू के जो ओपनर हैं वो तो हैं, उसके बाद आते कौन है, शादाब हैं, इमाद हैं, फ़हीम हैं, हैदर अली हैं। ये समझ रहे हैं कि ये लोग जो है चेस करके देंगे इन्हें। एक चैपमैन ही है जिसकी बेस पे ये बैठा हुआ है। चैपमैन को उन्होंने रखा भी पता किस तरह, चैपमैन ही इनको बाहर निकल के छक्के मार रहा था। इसने देख लिया कि हमारी इन कंडीशंस के अंदर चैपमैन जो है वो तो बड़ा मारता है, हमारे पाकिस्तानी मतलब मेरे जैसे बॉलर्स को बहुत ज़्यादा कुटता है। इन्होंने जाके उसको ले लिया। मतलब ये इंटरनेशनल मैचेस के अंदर हमारे शादाब भाई जो है ना, दमाद खान साहब, ये अपनी इस्लामाबाद यूनाइटेड की शॉपिंग करने के लिए गए होते हैं। खैर क्राउड आ गया था,
इसलिए मेरे दोस्त का बीपी थोड़ा सा लो हो गया था, वरना ये अच्छा प्लेयर है। क्राउड को वापस बैन कराओ, इनसे सकलैन अंकल से कहें कि ये क्राउड वापस बैन करा दें गवर्नमेंट से कह के। खैर इमाद भाई ने भी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दी इस पूरे पीएसएल के अंदर। वो कह रहे थे कि जब मुझे इन्होंने 5 लाख रुपए में ख़रीदा है ना, और जब मेरा नाम आया और किसी टीम ने भी मेरे ऊपर बोली नहीं लगाई, तो मेरे अंदर कोई एक शोला भड़का और मैंने ये तहैया कर दिया कि अब देखना बच्चों, अब मैं आऊँगा तो मैं तुम लोग को बताऊँगा, तुम लोगों ने मेरे बारे में जो कीमतें नहीं लगाई थी ना, तुम लोग सर पकड़ के बैठे होगे कि ये हमने बहुत बड़ा जुल्म, हमने कौन से विलन को जगा दिए, कोई एक ड्रैगन सोया हुआ था उसको हमने जगा दिए। भाई ने सवाए हेयर कट कराने के और तो मुझे कुछ इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई। शुक्र है वो अच्छा वैसा आपको जिसने ये मशवरा दिया था, क्योंकि पोनी थोड़ी जो है ना ऊपर चली गई थी। वो बचपन में होती थी ना लड़कियां, वो सर के ऊपर यूं खजूर के दरख्त की तरह एक पोनी बनाती थी रबर बैंड से, उस तरह की पोनी थोड़ी ज्यादा ऊपर की हुई थी, या तो थोड़ा पीछे कर लेते नीचे कर लेते। अच्छा है कटवाई हो ताकि टेंशन ही मुक जाए कि असल में पोनी होनी किधर चाहिए। खैर भाई फिर आप चैपमैन की जोर के ऊपर बैठे हुए थे, चैपमैन को लेके कौन गए? सुफियान मुकीम। सुफियान मुकीम की जगह नहीं, क्योंकि शादाब भाई कप्तान है, उनको कौन निकालेगा। तो खैर सुफियान मुकीम ने क्या बेहतरीन बॉलिंग कराई है इस पूरी पीएसएल के अंदर। और दूसरी बात यह है कि सुफियान मुकीम ने जिस तरह चैपमैन को आउट किया है, उसने स्पिनर होके बाउंसर मारा है, और ये नहीं कि वो गलती से लग रहा है, वो प्रॉपर जो है उसने यहाँ पे पकड़ भी रहा था अपने कंधे को, जोर लगा के उसने मारा है अपने स्पिनिंग एक्शन से। मुंह के ऊपर उसके बॉल आई, अचानक थोड़ा सा वो डिसीव हुआ, उसने मारने की कोशिश की और ऊपर हवा में उठा दी बॉल। ये होता है अक्लमंद बॉलर भाई। खैर समीर मिन्हास ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, अच्छी शुरू में बैटिंग शैटिंग करके गए। मैं इसी चीज़ के ऊपर खुश था कि जो नए लड़के हैं यार कम से कम ये परफॉर्म करें, क्योंकि हम ज़्यादातर पीएसएल से यही मांग सकते हैं, बाकी क्या फ़र्क पड़ता है कि भाई ये टीम जीत गई है वो टीम जीत गई। जो नए लड़के हैं जिनके अंदर थोड़ी पोटेंशियल है वो सामने नज़र आनी चाहिए, और ये नहीं कि बस यहाँ से परफॉर्मेंस को सीधा नेशनल टीम के अंदर डाल दो। कम से कम फिर उनके ऊपर काम होना चाहिए, डोमेस्टिक के ऊपर काम हो, पूरा का पूरा एक प्लान बनना चाहिए एनसीए के अंदर बैठ के कि यार इस लड़के को हमने अगले 2 साल में यहाँ तक लेकर आना है। बट भाई आज जश्न का दिन है, आज बॉबी की एक और सेंचुरी हो गई है, और वो भी इतने क्रूशल मैच में हुई है, और वो भी इतनी खूबसूरत सेंचुरी हुई है। ये जो पिछली वाली इसने मारी थी वो भी अच्छी थी, लेकिन यार ये वाली इसका भी कोई बात मतलब अलग ही टच के अंदर आ चुका है। इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। हम यही कह रहे थे भाई किसी तरह फॉर्म में आ जा, कुछ फॉर्म में आ जा, और ये आपको ना इन टूर्नामेंट्स के अंदर आके इसी तरह की डोमिनेंस दिखानी है। इसका मतलब है कि आप इंटरनेशनल के लिए रेडी हैं। ये नहीं कि यहाँ पे आके 40 मार दिए 50 मार दिए, ओके वो हर एक ही मार रहा है, वो जो नए लड़के हैं वो भी आके मार रहे हैं। समीर मिन्हास ने भी 44 मार लिए हैं, तो ठीक है अच्छी बात है, ये भी होना चाहिए। कम से कम आपको कॉन्फिडेंस मिलता रहता है कि ठीक है रन आ रहे हैं, बड़ी इनिंग्स नहीं आ रही। लेकिन इसी तरह की बड़ी इनिंग्स जो आप नेशनल टीम के प्लेयर्स होते हैं उनसे तवक्को रखते हैं कि वो कम से कम पीएसएल के अंदर आके इस तरह की बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलेंगे। और आज बाबर ने एक और ज़बरदस्त इनिंग्स खेल ली यार। शुक्र है कि वो जो थोड़ी बहुत गंदी फॉर्म और इस किस्म की चीज़ें जो चल रही थी, बट प्रॉब्लम सिर्फ यही है ना कि जब आपके ऊपर जब मैनेजमेंट बैठी होती है तो कोच बैठा हुआ होता है, आपको जब पता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है आप उसको उस पर खेलने दें, नहीं तो उसको टीम में ही ना रखें। सिंपल सी बात। ऐसे अजीब जोकर बनाया हुआ है तू यार, तू छलांगे भी मार दे, बंदर से स्विमिंग करानी है, मछली से दरख्त चढ़वाना है, इस तरह तो नहीं होता ना यार काम। खैर काम कर रहा है टैप टैप सेंड सीबीआई आर्मी। नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ अरशद नदीम की जो डॉक्यूमेंट्री है उसका, इसके ऊपर क्लिक करो, उस पर जाओ, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कि तुम सीबीआई आर्मी से हो। इस वीडियो के ऊपर थोड़ी सी एंगेजमेंट पता लगनी चाहिए कि भाई सीबीआई आर्मी आई है। सो इस लिंक के ऊपर जाओ और कमेंट्स में सीबीआई आर्मी भी लिख कर आओ। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।